आए हैं जयपुर के अंदर। तो ये हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज राजस्थान स्टेट के अंदर हम लोगों ने एक जीएम बॉट्स क्रिकेट एसोसिएशन करके बनाई है, जो भारत की सबसे पहली टेनिस बॉल की बॉट्स क्रिकेट, जिसको हम केज क्रिकेट भी बोलते हैं, उसकी एसोसिएशन है। और वो एसोसिएशन अलग अलग स्टेट्स के अंदर जाके अब ट्रायल ऑर्गेनाइज कर रही है। तो ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो इस माध्यम से आज हम लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जो जीएम बॉट्स टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन बनाई गई है, ये अब राजस्थान के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रायल्स ऑर्गेनाइज करेगी। ये जो ट्रायल ऑर्गेनाइज करे जाएंगे, इसमें उम्र रहेगी बच्चों की 15 साल से 45 साल। टेनिस बॉल का फॉर्मेट रहेगा और उसके अंदर केज क्रिकेट, जिसको बॉक्स क्रिकेट बोलते हैं, उसके अंदर ट्रायल्स होंगे। ट्रायल्स के अंदर लड़के और लड़कियां दोनों को खेलने का अवसर मिलेगा। अब ये जो एसोसिएशन है, ये भारत की सबसे पहली टेनिस बॉल की बॉक्स क्रिकेट एसोसिएशन है। आज तक कभी कोई बनी नहीं है। और आज जो हम आपके पास पहुँचे हैं, तो यहाँ पे पहुँचने से पहले हम लोग दिल्ली, यूपी, साथ में पंजाब और महाराष्ट्र कवर करते हुए आए हैं। तो अभी तक हमारे पास, जब से ये एसोसिएशन लॉन्च करी गई है, 27,000 बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। तो हमारी उम्मीद है कि आने वाले टाइम के अंदर अगर 1 लाख बच्चे इसमें जुड़ जाते हैं, तो ये भारत की सबसे बड़ी और सबसे पहली बॉक्स क्रिकेट एसोसिएशन बनेगी। अब जो इसके ट्रायल्स होंगे, ट्रायल्स के लिए हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और स्टेट कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंट कर रहे हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रहेगा, वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखेगा कि किस तरीके से बच्चे आए ये ट्रायल्स लेने के लिए। ट्रायल जो होंगे वो होंगे बॉक्स क्रिकेट के अंदर। तो 4 कैटेगरी के अंदर ट्रायल्स होंगे। एक है बैट्समैन, बॉलर, विकेट कीपर, जिसकी ट्रायल फीस है 900 रुपये पर बच्चा। और जो ऑलराउंडर आएगा वो है 1500 रुपये। अब इसका जो फॉर्मेट रखा गया है, वो फॉर्मेट ये रखा गया है कि अगर एक बैट्समैन आता है तो उसको 6 बॉलें मिलेंगी खेलने के लिए, और 6 बॉलों के अंदर उसकी टेक्निक और स्कोर देखा जाएगा। बट जो बैट्समैन 6 बॉलें खेलेगा, यानी 1 ओवर, उसको बॉलिंग डालने के लिए एक एक बॉल 6 बॉलरों से डलवाई जाएगी। तो क्या होगा, ये पता चल जाएगा कि अगर आज लेफ्ट आर्म बॉलर, राइट आर्म बॉलर, उसके साथ में अगर स्पिनर बॉलिंग कर रहा है, तो वो बच्चा किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद जो बच्चे हम लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे, तो जो 15 साल से 45 ईयर्स का हमने एज ग्रुप रखा है, उसके अंदर 7,000 बच्चों को सेलेक्ट करने के लिए ये ट्रायल्स रखे जा रहे हैं। तो अगर 7,000 बच्चे हम सेलेक्ट करेंगे, तो कम से कम 20 से 25,000 बच्चों का ट्रायल होगा, तब जाके 25 से 30% बच्चे इसके अंदर सेलेक्ट होंगे। अब सवाल ये आता है कि अगर इस तरीके से ये बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो आगे चल के इनके साथ क्या इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो सबसे पहले ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि ये जो स्पोर्ट्स है, टेनिस बॉल और बॉक्स क्रिकेट, ये अनऑर्गेनाइज्ड है और इसको लोग सीरियसली नहीं लेते, अभी हॉबी की तरह ही खेलते हैं। बट जब इसके बच्चों का हमारे पास डेटा बनेगा, तो इस डेटा को अब हम लोग शेयर करेंगे। तो हमारे पास डेटा आ जाएगा कि राजस्थान के अंदर, उसके अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में से कौन से हमारे पास के अंदर ये बॉक्स क्रिकेट बहुत प्रचलित है, क्योंकि दुनिया भर में टेनिस खेलने वाले देश, टेनिस बॉल से खेलने वाले प्लेयर और टेनिस बॉल से कमाई जाने वाली राशि प्लेयरों की बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लेदर बॉल। बट क्योंकि हमारे यहाँ पे मैदान बड़े होते हैं, जगह बड़ी होती है, तो बच्चे ज़्यादातर लेदर बॉल में ही जाते हैं। तो इनको ये अपॉर्चुनिटी इस तरीके से पता नहीं है। तो अब वो जो बच्चों का हमारे पास पूल बनेगा, जैसे हमें यहाँ से 7,000 बच्चे सेलेक्ट करने हैं, तो देश के अंदर और विदेश के अंदर जितनी भी क्रिकेट बोर्ड एसोसिएशंस हैं, और साथ में जो लोग बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, और जो लोग इन टूर्नामेंट्स में अपनी टीमों को उतारते हैं, उन सबसे इन बच्चों की इन्फॉर्मेशन शेयर करी जाएगी। जब ये बच्चों की इन्फॉर्मेशन शेयर करी जाएगी, तो हो सकता है कल को कोई टूर्नामेंट हो रहा हो सिंगापुर के अंदर, हांगकांग के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर, तो जो वो लीग ऑर्गेनाइज करवा रहा है, वो कहेगा जी हमारे को बच्चे चाहिए बैट्समैन, तो आप बच्चों का डेटा हमारे साथ शेयर करें। तो उन बच्चों का प्रोफाइल और उन बच्चों का रिकॉर्ड उनके साथ शेयर करा जाएगा। अब वो बच्चों को हो सकता है वो बुलाए खेलने के लिए, तो 40,000 रुपये से 60,000 रुपये पर मंथ की कमाई और 40 लाख रुपये से 60 लाख रुपये ईयरली कमाई इन बच्चों को खेलने को मिलेगी। तो ये जो फीस है कि 40,000 से 60,000 रुपये आप सिर्फ केज क्रिकेट या बॉक्स क्रिकेट में, वो भी टेनिस बॉल से खेल सकते हैं, और साल के 40 लाख से 60 लाख रुपये आप इसमें कमा सकते हैं। आज तक इस तरीके के ऑर्गेनाइज्ड वे में कभी हुआ नहीं है। तो जब ये बच्चों को मौका मिलेगा देश और विदेश में आने जाने का, खेलने का, टीमों को रिप्रेजेंट करने का,
तो बड़े तादाद पे बच्चों के लिए एक रोज़गार पैदा होगा, और साथ ही साथ में जो बच्चे आज अपनी स्टेट को और डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के बाहर जॉब के लिए जाते हैं, अगर उनके घरों में 40,000 से 60,000 रुपये की कमाई है और साथ ही साथ में 40 लाख से 60 लाख रुपए की कमाई हो, तो वो बच्चे अपने स्टेट्स में, अपने डिस्ट्रिक्ट में रहते हुए इस क्रिकेट के मन से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये वॉल्यूम वाला काम है। बहुत ज़्यादा बच्चे वॉल्यूम में इस जगह में जा सकते हैं। उसी के साथ में हमने भारत की सबसे बड़ी गली मोहल्ला क्रिकेट लीग के नाम से एक लीग लॉन्च करी है। तो ये जो लीग लॉन्च करी है, इसका फॉर्मेट ये है कि ये अभी फ़िलहाल पहले फेज़ में 5 स्टेट, दिल्ली, यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र और राजस्थान, और 5 देश, पूरा मिडल ईस्ट रीजन जिसको मीना बोलते हैं, सिंगापुर, हांगकांग, दुबई और मलेशिया और नेपाल में हो रहा है। तो अब क्या होगा कि ये जो बच्चे हमारे पास सेलेक्ट होके आए, 7,000 बच्चे, इनसे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 16 टीमें बनाई जाएंगी, जिसके अंदर 11 बच्चे रहेंगे। तो अब हमें पता चल जा रहा है कि आज हमने अगर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 16 टीमें ली और 11 बच्चे रखे हैं, फिर इनका पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैच होएगा। जब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैच होएगा तो 2 दिन के अंदर 15 मैच खेल के डिस्ट्रिक्ट की विनर टीम आ जाएगी। तो जो 20,000 रुपये की प्राइस मनी और रनर सबको 20,000 रुपये की प्राइस मनी मिलेगी। तो ऐसे करते हुए 41 डिस्ट्रिक्ट्स में से राजस्थान के 41 विनर हमारे पास आ जाएंगे। अब जो ये 41 विनर आ गए, इसमें पॉइंट सिस्टम से हम बनाएंगे सुपर 8 टीम्स। अब जो सुपर 8 टीम्स बनेंगी वो आपस में खेलेंगी 35 मैच, और जो उसमें से विनर आएगा उसको मिलेगा 2.5 लाख रुपए की प्राइज़ मनी और 1.25 लाख रुपए की प्राइज़ मनी। तो इस तरीके से हमारे पास दिल्ली की टीम आ जाएगी, राजस्थान की टीम आ जाएगी, पंजाब की आ जाएंगी। तो जो जो स्टेट विनर टीम रहेंगी, फिर वो बाकी स्टेटों के नेशनल कंपटीशन में खेलेंगी, और 11 लाख रुपए प्राइज़ मनी और 5 लाख रुपए रनर्स अप मनी। तो सिर्फ एक फॉर्मेट में 900 रुपये दे के बच्चे GM बॉट्स क्रिकेट एसोसिएशन के ट्रायल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अदर किन्हीं की अपनी टीमें बनी हुई हैं, क्योंकि बड़ी सारी जगहों पे ये जो चेन है बॉट्स क्रिकेट का, जैसे महाराष्ट्र है वहाँ बड़ा पॉपुलर है, दिल्ली है वहाँ बहुत पॉपुलर है, तो वहाँ बच्चों की टीमें बनी हैं। तो गली मोहल्ला क्रिकेट लीग gmcricketleague.com पे टीमें रजिस्टर कर रही हैं। तो जब टीम रजिस्टर करती है तो उसका पर प्लेयर रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 1100 रुपये, और अगर बच्चा ट्रायल में आता है तो उसकी पर बच्चे की ट्रायल की फ़ीस है 900 रुपये। तो इस तरीके से ये पूरा फॉर्मेट आज यहाँ पर हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, और आपके माध्यम से हम लोग जो अब, क्योंकि 41 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट को कवर करने के लिए एक एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर चाहिए। तो जो ऐसे क्रिकेट कोचेज़ हैं, या जो ऐसे एक्स क्रिकेटर्स हैं, या जो ऐसे आज क्रिकेट अकेडमीज चलाते हैं, या ऐसे लोग जिनके अपने क्रिकेट के वेन्यू हैं, तो इनको हम इनवाइट कर रहे हैं कि आप हमारे साथ आए, आप हमारे साथ जुड़े, तो आपको हम एक डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी दे देंगे। अब उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहले ट्रायल कंडक्ट करवाना, उसके बाद उसके अंदर गली मोहल्ला क्रिकेट लीग के मैचेस कंडक्ट करवाना, और उसके बाद जो बच्चे जीतते जा रहे हैं और सीखते जा रहे हैं उनको आगे और ट्रेनिंग देना। ये सारे का सारा प्रोग्राम वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो हमारे साथ जुड़ेगा उसको ये दिया जाएगा। साथ ही साथ में ये जो बॉट्स क्रिकेट है, और जिसको लोग आज टेनिस बॉल में ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि हमें ये प्रॉब्लम आई जब हम लोग कर रहे थे तो लेदर बॉल को लोग ज़्यादा सीरियस ले रहे थे, टेनिस बॉल को कम लेते हैं। बट टेनिस बॉल के बाद अगर बॉट्स क्रिकेट बोले या केज क्रिकेट बोले, वो तो सबके लिए सिर्फ हॉबी है। बट आज अगर ये लोग तो पता चल जाए कि आज भारत के अंदर, बॉम्बे के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 16 साल 17 साल के हैं, वो बच्चे आज यहाँ से जाते हैं न्यूजीलैंड के अंदर, वेस्ट इंडीज़ के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, और वहाँ जाके जब वो मैचेस के अंदर खेलते हैं तो 40 से 60 हज़ार रुपये वो अपने घर परिवार के लिए लेके आते हैं, और साथ में जब वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको वहाँ एंडोर्समेंट भी मिलती है। तो वो जो एंडोर्समेंट फ़ीस है करीबन 40 लाख से 60 लाख रुपए की मिलती है। तो जो आज शुरू में बच्चे अच्छे खेलते होंगे बट आज मिडिल एज हो जाएंगे, वो लोगों के लिए भी ये मौका है कि वो इस तरीके के बॉट्स क्रिकेट के फॉर्मेट में आए। और पूरे भारत में आज तक कभी भी ऑर्गेनाइज्ड वे में इतनी बड़ी लीग और ऑर्गेनाइज्ड वे में एसोसिएशन इस फॉर्मेट में नहीं आई है। तो ये पहल हमने करी है जो पिछले 6 महीने से हम लोग चला रहे हैं, जिसके अंदर यही स्टेट्स के अंदर अलग अलग पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एग्जीबिशन मैच हो चुके हैं, 2-2, 3-3 जगह एग्जीबिशन मैच हुए हैं,
और अब वहाँ पे बच्चों के ट्रायल्स और गली मोहल्ला क्रिकेट लीग के अंदर टीम्स की रजिस्ट्रेशन चालू है। तो मेरे साथ आज जो यहाँ पर आए हैं, एक है राकेश रस्तोगी जी, तो ये जीएम बॉट्स क्रिकेट एसोसिएशन के पूरे उत्तर प्रदेश के हेड हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर इस पूरे बॉट्स क्रिकेट के ट्रायल्स और गली मोहल्ला क्रिकेट लीग को ये देख रहे हैं। साथ में सुखविंदर सिंह सोखी जी हैं, तो ये दिल्ली के अंदर पूरी कोऑर्डिनेशन देख रहे हैं। साथ ही साथ में क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जगहों पे, किसी जगहों पे बॉट्स का साइज़ कुछ और होता है, किसी जगह पे कुछ और होता है, तो हम इनके साथ मिलके यूपी के अंदर नोएडा सेक्टर 52 के अंदर सबसे पहला नामधारी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, जिसके अंदर इस एसोसिएशन का पहला एफिलेटेड बॉट्स क्रिकेट ग्राउंड बनेगा। और आगे चल के हम देखेंगे कि जैसे 41 डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजस्थान के अंदर, तो यहाँ पर भी हम लोग जो लोग बॉट्स क्रिकेट के अंदर हैं उनके लिए इस तरीके के सेटअप कराएंगे ताकि वो बच्चे खेलें। अब इसमें जो एक नई चीज़ निकल के आई है वो ये निकल के आई है, जो पिछले 6 महीने की हमारी लर्निंग है, कि जो बच्चे 15 से 18 साल के होते हैं ज़्यादातर अपना स्कोर नहीं रन कर पाते। तो मैंने ये देखा कि जब हमने शुरू किया था तो 15 साल भी एज ग्रुप रखी थी और 45 साल भी रखी थी। तो सवाल बार बार ये उठ रहा था कि भाई 30-35 साल का जो बंदा होएगा उसकी फिटनेस और 15 और 18 साल का जो बच्चा होगा उसकी फिटनेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, तो वो सारे एक टीम में कैसे खेलेंगे। बट आप जान के हैरान होंगे कि फ़ॉरेन के अंदर जो लोग बॉट्स क्रिकेट खेलते हैं उनकी एवरेज उम्र 30 साल होती है। तो 30 साल की उम्र में भी वो लोग खेलते हैं और 40,000 से 60,000 और 40 लाख से 60 लाख रुपए कमाते हैं। तो अब जो हमने यहाँ पे चेंजेस देखे वो ये देखे कि जो बच्चे नए आ रहे थे, जब वो शॉट मारते थे बिल्कुल सामने, तो चौके छक्के उनसे लग नहीं रहे थे। बट जो पुरानी उम्र के यानी 30-35 साल के आके खेल रहे थे वो दूसरे स्टाइल में शॉट मार रहे थे, उनके रन ज़्यादा बन रहे थे। तो इस तरीके से अगर आज 30-35 साल 40 साल के भी लोग जो अपना घर परिवार चला रहे हैं बट पहले क्रिकेट में जुड़े हुए थे, अगर वो इस फॉर्मेट में आ जाते हैं तो वो लोगों के भी पास एक मौका है कि वो अपने पूरे परिवार के लिए ये 40,000 से 60,000 और 40 लाख से 60 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर पाए। साथ ही साथ में जो हमने पूरे नॉर्थ इंडिया में भी तक ट्रेंड देखा है कि जो बच्चे बॉट्स क्रिकेट में खेलते हैं वो प्लास्टिक बैट और फाइबर बैट से खेलते हैं। बट जो ये देश हैं, जैसे मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़ या मिडल ईस्ट, वहाँ पर ये फाइबर बैट और प्लास्टिक बैट्स बैन है। क्योंकि अगर आप फाइबर बैट और उससे खेल के देखेंगे तो आप देखेंगे जब भी शॉट मारते हैं तो वो शॉट मारने के ऊपर बैट में से आवाज़ भी आती है, तो वो मटेरियल अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग बैट लेके आए हैं जिन बैटों से बच्चों को ट्रायल्स में भी खिलाया जाएगा और उसके बाद जो बच्चे लीग में सेलेक्ट होंगे वो पूरी लीग इन्हीं तो वो मटेरियल अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग बैट लेके आए हैं जिन बैटों से बच्चों को ट्रायल्स में भी खिलाया जाएगा और उसके बाद जो बच्चे लीग में सेलेक्ट होंगे वो पूरी लीग इन्हीं बैटों से खेलेंगे। ये बैट वो बैट है जिससे सिंगापुर और हांगकांग के अंदर बॉट्स क्रिकेट के अंदर खेला जाता है। तो धीरे धीरे जब ये बॉट्स क्रिकेट थोड़ी ऐसे रेगुलराइज्ड होगी, लोगों को अवेयरनेस आएगी और खेलेंगे, तो धीरे धीरे हम देखेंगे प्रोफेशनल ट्रेनिंग और उसके साथ में प्रोफेशनल इक्विपमेंट और प्रोफेशनल करियर बॉट्स क्रिकेट टेनिस बॉल के अंदर आ जाएगा, जो आज तक कभी भी इस लेवल में नहीं किया गया। तो आज उसके लिए यहाँ हम लोगों ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी ये अनाउंसमेंट करी है और अब हम उम्मीद करेंगे कि जैसे हमें बाकी स्टेटों के अंदर से बड़ा अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन टीमें जुड़ रही हैं, उसी तरीके से राजस्थान के अंदर भी यहाँ से लोगों तक बात पहुँचे और जो लोग क्रिकेट से किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं वो इस तरीके से हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बन के अपने अपने एरिया में बच्चों को प्रोत्साहन के लिए इस स्पोर्ट से जुड़े। बाकी कुछ सवाल जवाब आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ऐसे स्टार्ट किया है, जो मैंने पहले बताया कि हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, एग्जीबिशन मैचेस करे और गली मोहल्ला क्रिकेट लीग करी। तो टोटल हमारे पास जो लोग जुड़े हैं वो है 27,000 का आंकड़ा, जिस 27,000 में से करीबन 8,000 के आसपास ऐसे लोग हैं जो पहले क्रिकेट खेलते थे, यहाँ क्रिकेट की अकेडमीज चला रहे हैं। अब इसके अंदर जो चेंज आया है वो मैं एक अच्छा आपने सवाल पूछा वो बताना चाहूँगा। अगर मैं आज गूगल पे टाइप करता हूँ बॉट्स क्रिकेट ट्रेनिंग एकेडमी तो कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि बॉट्स क्रिकेट की ट्रेनिंग एकेडमी अभी तक आई नहीं है, क्योंकि बॉट्स क्रिकेट इस तरीके से फॉर्मलाइज हुआ ही नहीं है। बट अगर मैं डालूँ क्रिकेट एकेडमी तो बड़ी सारी हैं। तो जो लोग आज क्रिकेट की एकेडमीज चला रहे हैं, आने वाले कल में बच्चों को फ्यूचर में तैयार करने के लिए वो लोग जब बॉट्स क्रिकेट की ट्रेनिंग देंगे
तो उसके अंदर ये परिवर्तन आ जाएगा कि एक तो पहले बच्चों को ट्रेनिंग करने के लिए जो हैवी कॉस्ट लगती है ट्रेनिंग लेने की, वो बड़ी नॉमिनल हो जाएगी, क्योंकि अब आपको 10,000 15,000 के इंग्लिश विलो के बैट नहीं चाहिए। दूसरा, आपको किट्स नहीं चाहिए महंगी। यहाँ पे तो सिर्फ आप इस तरीके के बैटों से खेल सकते हैं। तो जब वो बच्चे खेलेंगे तो जो आज ट्रेनिंग का खर्चा नहीं उठा सकते परिवार, सिर्फ इसी वजह से बाहर रह जाते हैं, वो सारे बच्चे इसमें आ सकते हैं। ये हमने देखा, हमने पंजाब के अंदर बालाचौर करके एक जगह है, वहाँ हम लोगों का जब एग्जीबिशन मैच हुआ तो वहाँ पे ये हुआ कि जो बच्चे आए उन्होंने जूते से बॉलिंग करी तो बॉलिंग उनकी लेफ्ट राइट पड़ रही थी, बट जैसे ही उन्होंने नंगे पैर बॉलिंग करी तो वो बॉल बिल्कुल सटीक पड़ रही थी। अब उसके पीछे ये था कि जिन पिंडों से यानी विलेजेस से वो बच्चे आते हैं, वहाँ पर कभी उन लोगों के पास ऐसे रिसोर्सेज ही नहीं थे कि वो वैसे जूते ले सके। और दूसरा क्या होता था, जब ऐसे कंपटीशन होते थे तो इन कॉम्पिटिशन्स के अंदर या ट्रायल्स के अंदर किट मैंडेटरी है। हमारे ये जो सारे ट्रायल्स हैं इसके अंदर बच्चा अगर नंगे पैर भी आता है और नंगे पैर भी खेलता है तो उसको अलाउड है। दूसरा, जब क्रिकेट के लीग के टूर्नामेंट चलते हैं तो अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर रेफली ये रहता है कि अगर आज टीम रजिस्टर कर रही है और 1 लाख रुपए का प्राइज़ मनी है तो 20 से 25% टीमों की रजिस्ट्रेशन फीस होती है। तो यानी 20,000 रुपये लोग जमा करते हैं तब जाके 1-1.5 लाख के प्राइज़ मनी में जाते हैं। यहाँ जो बच्चा हमारे साथ सिर्फ 900 रुपये में जुड़ा ट्रायल के थ्रू, यहाँ 1100 रुपये में जुड़ा पूरे टीम के थ्रू, उस बच्चे को दोबारा 1 रुपया भी खर्च नहीं करना। जब भी वो बच्चा खेलेगा उसकी ट्रेनिंग इक्विपमेंट सारी हमारी तरफ से दी जाएगी और वो 1100 रुपये और 900 रुपये के अंदर 11 लाख रुपए की प्राइज़ मनी के लिए खेल सकता है, जो आज तक वैसे भी कभी नहीं हुआ है। और साथ ही साथ में जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा तो पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल में उसका नाम होएगा, कल स्टेट लेवल में नाम होएगा, फिर नेशनल लेवल खेलेगा, फिर इंटरनेशनल खेलेगा। तो ऐसी पहचान मिल जाएगी कि कल को देश और विदेश में चाहे लेदर के भी फॉर्मेट होते हैं, लेदर की भी लीड्स होती हैं, बच्चे बड़ी अच्छी क्वांटिटी में निकल के आ जाएंगे। तो क्या पता उनको कोई क्लब अडॉप्ट कर ले, या क्या पता कल को IPL के अंदर मौका मिल जाए, स्टेट टीम के अंदर मौका मिल जाए, या इंटरनेशनल टीम के अंदर मौका मिल जाए। तो ऐसा भी मौका मिल सकता है कि कोई बच्चा होगा चूरू का और वो मैच खेलने जाएगा सिंगापुर। तो जब वो सिंगापुर जाएगा तो वो देखेगा कि मैं आज सिंगापुर में मैच खेल रहा हूँ बॉस क्रिकेट का, बट वो जो बॉस क्रिकेट की सिंगापुर की टीम है उसका जो बंदा हेड है वो रायबरेली से है। तो कभी ऐसा हुआ नहीं है कि आम बच्चे इस तरीके से फॉरेन की टीमों के कैप्टन भी बन सके, फॉरेन की टीमों में खेल भी सकें। तो ये इस तरीके से मंच बनाया गया है। पिछले 10 साल से हमारे लोगों की सामाजिक संस्थाएं हैं जो पूरे पैन इंडिया काम कर रही हैं। जब हमने ये पैन इंडिया काम करा तो इसके अंदर बड़ी तादाद में और वॉल्यूम में बच्चों के लिए, लड़के और लड़कियों के लिए, क्योंकि अब लड़कियां भी स्पोर्ट्स में बड़ी आ रही है, IPL की भी लड़कियों की टीमें प्लस भारत की भी टीम जीती है। तो ऐसे बेटियों और बच्चों के लिए ये बॉट्स क्रिकेट को रेगुलराइज करके एसोसिएशन बना के और गली मोहल्ला क्रिकेट लीग लॉन्च करके पैरेलल चलाया। ये जो बैट्स हैं, ये बैट्स हैं जो सिंगापुर और हांगकांग में अप्रूव्ड हैं। और ये आप बैट देखेंगे, मैं अभी जैसे आपको बैट दिखाता हूँ एक, तो ये जैसे बैट है, इसकी आप विलो देखेंगे तो जैसे इंग्लिश विलो वाले बैट होते हैं वैसे इनकी चौड़ाई है और पीछे ये खाली है, स्कूप बैट्स बोलते हैं इनको। बट ये बैट के अंदर ये है कि अब इसमें ना तो फाइबर है और ना इसके अंदर जो है प्लास्टिक है। तो आज अगर कोई भी बच्चा इन बैटों से प्रैक्टिस करना चालू करेगा तो जब भी वो सिंगापुर या वहाँ जाएगा और खेलेगा तो वो बच्चे भी उनको इन्हीं बैटों से खेलने से मिलेंगे। तो क्या होएगा, उसकी परफॉर्मेंस जो यहाँ हो रही है वही परफॉर्मेंस वहाँ पर हो सकती है। ये वुडन, सारे वुडन। हाँ जी, हम लोग सबको एसोसिएट कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर ना देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, अब जैसे प्राइवेट स्कूल्स हैं और वहाँ पर हैं, यहाँ के तो मुझे ज़्यादा पता नहीं क्योंकि मैं यहाँ पे इंटीरियर में गया नहीं। दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर और नोएडा और गुड़गांव के अंदर जिसको NCR बोलते हैं, वहाँ पर क्या है, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं उन लोगों ने बॉट्स क्रिकेट ऑलरेडी बना दी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है। बट वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है उसके अंदर वो लेदर बॉल की ट्रेनिंग देते हैं, टेनिस बॉल कम खिलाते हैं, क्योंकि वो माइंडसेट है कि अगर वो लेदर बॉल से खेलेगा तो आगे चल के वो अपना करियर IPL के अंदर या स्टेट लेवल के अंदर या नेशनल लेवल के अंदर बना सकता है। बट अगर आज हम गूगल करके देखें बॉट्स क्रिकेट टूर्नामेंट इन ऑस्ट्रेलिया तो आप देखेंगे वो उसमें खेल रहे हैं।
देखिए जो रजिस्ट्रेशन है ना, एक तो इंडिविजुअल बच्चा कर सकता है ट्रायल फॉर्मेट के अंदर बॉस क्रिकेट एसोसिएशन में। दूसरा, अगर किसी बच्चे ने अपनी टीम बनाई है कि हम लोग 11 बंदे हम अपनी टीम बनाते हैं, वो टीमें बनाएंगे, तो इसमें किसी भी क्लब का होने का या किसी भी ऑलरेडी लीग का मेंबर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आम बच्चा अगर टीमें है तो टीम रजिस्टर्ड करवाए गली मोहल्ला क्रिकेट लीग पे, अगर वो इंडिविजुअल है तो वो ट्रायल देने आए, फिर टीम हम बना देंगे। ये इसके लिए ये जो रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि ये बीसीसीआई के अंडर आता नहीं है, हाँ आता नहीं है इस वजह से, क्योंकि तो टेनिस बॉल है और टेनिस बॉल भी बॉट्स क्रिकेट है, तो बॉट्स क्रिकेट की फॉर्मल एसोसिएशन ये भारत की पहली है। बट ये जो एसोसिएशन है इसकी ऑलरेडी 25 कंट्रीज की एसोसिएशन से कोऑर्डिनेशन स्टार्ट कर ली है, क्योंकि जब भी आप एसोसिएशन बनाएंगे तभी आप किसी गवर्निंग बॉडी से बात कर सकते हैं। लीगल फॉर्मेट में एसोसिएशन का फॉर्मेट है, बट बीसीसीआई के अंदर इसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और बीसीसीआई के गवर्निंग रूल्स में ये आता नहीं है। हाँ, और साथ में इसके ट्रायल्स में आज जैसे हमने अनाउंसमेंट करी है, अब जैसे जैसे हमारे पास स्टेट कोऑर्डिनेशन की टीम्स जुड़ती जाएंगी तो हम जनवरी से ट्रायल्स ऑर्गेनाइज कर देंगे। हाँ जी। अच्छा, ये इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि रूल्स आप सीधा फॉर्मेट पे आ गए, है ना, मतलब जैसे कि रूल्स होता है स्टेडियम में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ जो बने हुए हैं जो बॉक्स क्रिकेट, तो उनके रूल्स अलग अलग हैं। हाँ हाँ, उसके लिए क्या है, हम लोगों ने क्या है, जो स्टैंडर्ड रूल्स हैं, जिस रूल्स के हिसाब से ये मैंने बताया सिंगापुर हांगकांग में खेला जाता है, उसकी पूरी रूल बुक बनाई है। जब आप हमारी ये gmbca.org जो एसोसिएशन की वेबसाइट है, यहाँ अगर आप जो gmcricketleague.com जो लीग की वेबसाइट है उसमें आप जाएंगे तो रूल्स, रेगुलेशन, स्पेसिफिकेशंस, दूसरा कितने टाइम में मैच ख़त्म करना है, किस तरीके से बॉल से खेला जाएगा, किस तरीके से बैट से खेला जाएगा, उसके साथ में जो ग्राउंड है उसका क्या सेटअप रहेगा, वो सारी चीज़ का रूल बुक बना के ऑफिशियली डाला हुआ है। क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने जैसे जैसे जिन स्टेटों में हमसे लोग जुड़ते जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो वहाँ के जो पुराने क्रिकेटर होते थे उनको भी साथ में ले रहे हैं, क्योंकि उनके दिल में भी अपने बच्चों के लिए दर्द है कि हमारे बच्चे आगे बढ़े और बट तादाद में बढ़े। तो उनको बोला है कि भाई आप हमारे साथ जुड़ते जाओ एक्सपर्ट्स की तरह, और ये जितने भी ट्रायल्स हैं और मैचेस हैं ये हमारे GMCL जो चैनल है यूट्यूब पे, उस पर लाइव चलेंगे। अभी तक जितनी भी हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी हैं और एग्जीबिशन मैच करे हैं वो ये GM क्रिकेट लीग के चैनल पे लाइव है। तो उसमें क्या होगा, जब बच्चा ट्रायल देने आया उसकी फुटेज अवेलेबल है, उसके बाद जब बच्चा लीग में खेल रहा है उसकी फुटेज अवेलेबल है। तो जो क्रिकेटर्स एक्सपर्ट हमारे साथ या अकेडमी वाले उसी स्टेट के जुड़ेंगे, वही चयन करेंगे बच्चों का। इसी वजह से हर जगह पे क्रिकेट कोचेस का, एक्स क्रिकेटर्स जिनको हम लोग वेटरन्स भी बोलते हैं, उनको भी हम निमंत्रण दे रहे हैं कि आप हमारे साथ सिलेक्शन कमेटी का पार्ट बने और ऐसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट करें। तो और एक और चीज़ जो हमारा एक्सपीरियंस है इसमें आई, बड़ी जगहों पे ये ट्रायल्स और लीग मैच तो पटियाला में हो रही, लुधियाना में हो रही, जलंधर में हो रही, बट जो वहाँ का बॉर्डर एरिया जैसे फिरोजपुर, मानसा बैकवर्ड एरिया, इन एरियाज़ के अंदर नहीं होते थे क्योंकि सिटी वाइज ट्रायल होते थे। हमने रिवर्स कर दिया, हमने ट्रायल्स का फॉर्मेट और लीग का फॉर्मेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले आए हैं, ताकि जो बच्चे उस डिस्ट्रिक्ट के हैं वो वहीं से सेलेक्ट हो, वहीं ट्रायल दे, वहीं एकेडमी की ट्रेनिंग करे और वहीं से आगे बढ़े। तो अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही वो बच्चे बढ़ते जाएंगे और फिर वो स्टेट लेवल पे आ जाएंगे। एक अनुभव की बात करूँ मैं, आपके जो एक्सपीरियंस जो क्रिकेटर या कोचेज हो, तो आपके क्रिकेट एसोसिएशन में एक्सपीरियंस बंदे कौन कौन है जो कमेटी मेंबर? कमेटी मेंबर्स के अंदर जो लोग इसके अंदर क्रिकेटर्स हैं वो हम लोगों ने लिए हैं जो पुराने थे। जैसे मैं आपको बात बताना चाहूँगा, जैसे कपिल देव जी, तो हमने उनके साथ डिस्कशन करके रखी है। जैसे जैसे ये आगे आता जाएगा तो वो उस जगह पे मेंटर बोर्ड में आ जाएंगे। इसी तरीके से जो लोग पुराने में, जैसे आशीष नेहरा हैं दिल्ली से, तो ऐसे प्लेयर जो स्टेट लेवल पे खेल चुके हैं पुराने, इन सबको इन सारे फॉर्मेट्स के बारे में बताया गया है, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। अब जैसे जैसे ट्रायल्स होते जाएंगे, टीमें निकलती जाएंगी और फिर वो ट्रायल कैंप्स लगते जाएंगे, तो उन स्टेटों के जो पुराने रहे हैं वो सब आ जाएंगे। जब वो आके ट्रेनिंग कैंप्स में आ जाएंगे। हाँ, ये ग्रास के ऊपर ही होएगा और वो बॉस क्रिकेट में ही होएगा। 11 प्लेयरों की रजिस्ट्रेशन होगी अगर वो टीम फॉर्मेट में जाते हैं। खेलेंगे सिर्फ 8। अभी नहीं किया, अभी तो आज हम पहली बार आए अनाउंसमेंट करने में, नए साल में जाने से पहले अनाउंसमेंट कर दे। नहीं, इसमें कोई नहीं चाहिए क्योंकि लेदर बॉल नहीं, टेनिस बॉल है। हाँ, बट उसमें क्या है, जो बच्चा खेलने आएगा वहाँ पे उनको मेडिकल असिस्टेंस और साथ में एम्बुलेंस भी रहेगी,
तो वो सारी चीज़ें कवर कर ली जाएगी। नहीं, किस तरह से उनका चयन होगा, फिर वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसका एक शॉर्ट ब्रीफ बता दें। जैसे डांस इंडिया डांस ने डांस के लिए किया और इंडियन आइडल ने म्यूज़िक के लिए किया, इसी तरीके से भारत का ग्रास रूट लेवल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट है जो आज हम लोगों ने यहाँ की है। उसके 2 एसोसिएशन, एक एसोसिएशन बनाई गई है GM बॉक्स क्रिकेट एसोसिएशन, जो पूरे राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट वाइज ट्रायल ऑर्गेनाइज करेगी, जिसके अंदर 15 साल से 45 साल के आ सकते हैं उम्र के बच्चे, लड़के और लड़कियाँ फॉर्मेट करेंगे। बैट्समैन को 6 बॉलें दी जाएंगी खेलने के लिए और बॉलर एक बॉल डालेगा हर बैट्समैन को। जो बच्चे इस पूल में से सेलेक्ट होंगे, 7,000 बच्चों हमें चाहिए सिलेक्शन के लिए, तो कम से कम 20 से 25,000 बच्चों के ट्रायल्स होंगे। जब ये ट्रायल होने के बाद हमारे पास डेटाबेस बन जाएगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में से कौन सा बच्चा बैट्समैन, बॉलर, विकेट कीपर और ऑलराउंडर हमारे पास है। तो ये एसोसिएशन देश और विदेश में जहाँ पर भी बहुत क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते हैं, उनकी गवर्निंग बॉडीज़ है, एसोसिएशन है, उनसे शेयर करेगी और उन बच्चों को उसमें खेलने का मौका मिलेगा। 40,000 से 60,000 रुपये पर मंथ और 40 लाख से 60 लाख रुपये सालाना उन बच्चों को इससे कमाई का मौका मिलेगा। साथ ही साथ में ये जो ट्रायल में बच्चे हमारे पास आए हैं, गली मोहल्ला क्रिकेट लीग, gmcricketleague.com, जिसके अंदर अदर किसी के पास अपनी टीम्स हैं, वो टीमें रजिस्टर कर सकती हैं। और पहला मैच होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर, जिसमें 20,000 और 30,000 प्राइस मनी है। दूसरा लेवल होगा स्टेट लेवल के अंदर, जहाँ 1.25 लाख और 2.5 लाख है। तीसरा लेवल होगा नेशनल लेवल पे, जहाँ 11 लाख और 5 लाख है। और पहली बार ऐसा होगा कि सिर्फ आपने एक बार यहाँ तो ट्रायल के थ्रू हमारे तक पहुँचे, यहाँ इंडिविजुअली टीम के थ्रू हमारे पास पहुँचे, और उसके बाद आपको 1 रुपया भी आगे खर्च नहीं करना। सारे मैचों का खर्चा और इंटरनेशनल टूर्स का भी खर्चा संस्थाएं उठाएंगी, और आपको मैच फीस और एंडोर्समेंट से 40 से 60,000 और 40 लाख से 60 लाख रुपए कमाने का पहली बार मौका मिलेगा, सिर्फ टेनिस बॉल और बॉक्स क्रिकेट से। नाम हाँ, बाबा इंद्रप्रीत सिंह। मैं फाउंडर हूँ अपना गली मोहल्ला क्रिकेट लीग और साथ में GM बॉक्स क्रिकेट एसोसिएशन का। सुखविंदर सिंह सुखी जी जो पूरी दिल्ली कोऑर्डिनेशन देख रहे हैं, और साथ में हमारी एसोसिएशन का पहला नामधारी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और साथ में बॉक्स क्रिकेट का बना रहे हैं सेक्टर 52 नोएडा, और राकेश रस्तोगी जी हैं जो यूपी के स्टेट कोऑर्डिनेटर है। सारे यूपी के अंदर इनके नेतृत्व में ये ट्रायल्स और ये लीग करवाई जा रही है।